पाकिस्तान की 75 साल तारीख में क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका। भुट्टो साहब को 18 महीने काल कोठरी में नाजायज़ तौर पर और गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जब बंद रखा, खासतौर उन खवातीन को नहीं छेड़ा जिनका कोई सियासत में हिस्सा नहीं था। इलेक्शंस को मुलतवी करने के हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 11th आवर तक। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मार्च 2024 तक। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। एक तारीख का तालिब इल्म होने की नाते मैंने तारीख की किताबों को खंगालने की कोशिश और तारीख के उन औराक को भी खंगालने की कोशिश की, ये नज़ीर ढूंढने के लिए जिन पर सदियों से जो है धूल जमी हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई मिसाल जो है मुझे नहीं मिली जो अब की बार हो रहा है। आपको याद होगा कि बनु उमैया और बनु अब्बास का दौर, और बनु उमैया और बनु अब्बास की आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े और इंतकाम इतना शदीद था। एक कबीला दूसरे कबीले के शहजादों को कत्ल करके और उनके गर्दन रख कर और ऊपर दस्तरखान बिछाकर नाश्ते किया करते थे। ये था इंतकाम और ये थी इंतकामी कार्रवाइयाँ। लेकिन एक चीज़ नहीं हुई उसमें, तो वो ख़वातीन को नहीं छेड़ा गया, वो ख़वातीन को जलील व रुसवा नहीं किया गया। हालांकि हलाकू खान ने कई लाख लोगों को कत्ल कर दिया, कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ख़वातीन को कभी नहीं। आपने जनरल डायर का नाम ज़रूर सुना होगा, जलियांवाला बाग का मैसेकर आपने ज़रूर सुना होगा। कितने सैकड़ों लोग जो हैं उन्हें कत्ल कर दिए, गोलियां चला दी, लेकिन ख़वातीन को नहीं छेड़ा। हमने बहुत सारी तारीख की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां बड़ी तहरीकें चली, बड़ी जो सियासी मूवमेंट्स चली, लेकिन ख़वातीन को इस तरह जलील और रुसवा नहीं किया गया जो अब की बार हुआ है। अब की बार 14 साल की सज़ा सुनाई गई है बुशरा बीबी को। और बुशरा बीबी का सिर्फ कसूर ये है, हम हमेशा ये कहते हैं और ये इंडोर्समेंट देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं और इसी को प्रेफर करते हैं कि आज़ाद और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ही सपोर्ट होना चाहिए। इस तरह के पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है कि एक खातून को और एक बापर्दा खातून को जलील और रुसवा किया जाए और 14 साल की सज़ा सुनाई जाए। उस खातून जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा कभी, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रही है, ना वो पार्टी का कहीं हिस्सा रही है, ना तो वो सियासत में है, लेकिन उसको इंतकाम का निशाना सिर्फ इस वजह से बनाया गया है कि वो इमरान खान की बीवी है। हम इतने नीच और कम ज़र्फ हो चुके हैं कि हम ख़वातीन को भी माफ़ करने पर नहीं आते। हम सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, हम चीख चीख कर ये बुला रहे हैं और ये पुकार रहे हैं, आपको सदाएं दे रहे हैं कि बाज आ जाएं, इन्हें हरकत और सकनात से बाज आ जाएं। ये मुल्क और मुल्क की सालमियत के लिए कभी जो है फेवरेबल नहीं है। मैंने कल बहुत सारी 2 मिसालें कोट की थी, मैं आज आपको 1-2 मिसालें और कोट करता हूँ उसके हवाले से। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका है। आपको ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी याद होगा, अयूब खान का मार्शल लॉ भी याद होगा, याह्या खान का भी याद होगा, और आखिरी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी आपको अच्छी तरह याद होगा। उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ और तमाम इंतकामी कार्रवाइयों में हदें पार की गई। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक ने जब भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाई और भुट्टो साहब को 18 महीने काल कोठरी में नाजायज़ तौर पर और गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जब बंद रखा, तब भी ज़ियाउल हक ने भुट्टो के ख़ानदान को नहीं छेड़ा और उस खासतौर उन ख़वातीन को नहीं छेड़ा जिनका कोई सियासत में हिस्सा नहीं था। नुसरत भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, नवाज शरीफ को मुल्क बदर कर दिया, अडियाला में बंद कर दिया, अटक किले में बंद कर दिया, उसको बाद में एक एग्रीमेंट के तहत उसको बाहर भेज दिया, लेकिन कलसूम बीबी को उसने नहीं छेड़ा, कलसूम बीबी को जेल में नहीं डाला। हाँ, ये है इथिक्स, ये थे वैल्यूज़। आप अगर इंतकाम करते भी हैं तो किसी उस इंतकाम से करें जो आपका हरीफ हो, जिसका कोई सियासी लेन देन ना हो, जिसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, जिसका कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ना रहा हो कभी। आप उसको निशाना बनाएंगे तो ये मुल्क के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे मैसेज क्या जाता है दुनिया में कि आम ख़वातीन जो हैं वो महफूज नहीं है। अब ख़वातीन का जो पर्दा है वो भी महफूज नहीं रहा। अब की बार कौन कर रहा है? अब की बार रियासत, अब की बार रियासत की मशीनरी, अब की बार रियासत के कारिंदे, अब के पास ऐवान में बैठे हुए छोटे लोग, अब की बात
इंसाफ के ऐवानों में बैठे हुए छोटे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके टूल बन रहे हैं। आपने देखा तारीख में कि एक खातून जो है वो खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जेल पहुंच गई, वो इस वजह से कि कहीं मेरे ऊपर कैमरे न ताने जाएं, कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ न बन जाए, कहीं मेरे ऊपर आंच न इस तरह आ जाए और दुनिया में मैं इस तरह रुस्वा होती जाऊं सिर्फ इसलिए कि मैं एक पॉलिटिशियन की बीवी। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शंस को मुलतवी करने के हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 11th आवर तक चाहेंगे इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए और हर तरह की और हर मुमकिन और हर जायज़ और नाजायज़ कोशिश करेंगे इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए। और अगर इलेक्शंस पाकिस्तान में मुलतवी हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा भौचाल पहले से भी ज़्यादा खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की जिस तरह अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान की जिस तरह मईशत का हाल है, पाकिस्तान की जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम का हाल है, ये और जो है आग भड़केगी। हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। आपने जिसको भी इलेक्शंस में बिठाना है, लेकिन इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त जो आपकी बकौल मुकर्ररा वक्त है, लेकिन है तो ये भी गलत, लेकिन आपके बकौल मुकर्ररा वक्त पे ही होने